पे देने की टाइम आया ना, तब उस बंदे ने उनके साथ थोड़ा फ्रॉड किया। तो मतलब इतना सब कुछ, इतना स्ट्रगल रहा स्टूडेंट लाइफ में भी, बिजनेस भी आपने स्टार्ट करा, कोविड आ गया तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी नीचे चली गई। तो कभी ऐसा फील आया कि अब क्विट करना है और या तो वापस चला जाऊंगा या छोड़ दूंगा, मतलब नहीं हो रहा मेरा? Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. तो मैं वैसे उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ धीरूभाई अंबानी से, कि भाई उन्होंने ये सोच को रियलिटी में चेंज किया, राइट। उससे। सो दैट स्पार्क मी कि पहले से ही। तो यहाँ पर कैसे, मतलब यही जगह क्यों आप यहाँ पर, मतलब कोई लिंक थे आपके, आप यहाँ काम करते थे? सो मेरे जो जहाँ पे मैं अभी रेस्टोरेंट में जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ जी, वो बॉस, उनका नाम है सुल्तान जाहिर। उनकी ये 7 ब्रांचेस थी। अच्छा, इसकी 7 ब्रांचेस उनकी खुद की वो थी? खुद यहाँ ओन करते थे डाउनटाउन में। ओके। ब्लूजेस ले लो, स्पडाना ले लो, लिबर्टी विलेज ले लो, क्वीन स्ट्रीट ले लो, वो सब पहले ओन करते थे। अच्छा। ब्लोर, हाँ हाँ, ये, अच्छा, कॉलेज स्ट्रीट, Right. सो सब ओन करते थे। तब उन्होंने एक टाइम पे जब कढ़ाई बॉयज एक लेवल पे आ गया, उनका अपना रेस्टोरेंट? या अच्छा, अपना ऑथेंटिक फूड, राइट राइट। तो उनका जब एक लेवल पे रेस्टोरेंट आ गया, उनको लगा कि यार अब मैं आई नीड टू फोकस ऑन माय ओन ब्रांड। क्योंकि उनका एक मोटिवेशन ये था कि वो टाइम नहीं दे पाते थे इस फ्रेंचाइजी। बिल्कुल। तो हाँ, फ्रेंचाइजी को इतना टाइम सब देना कुछ पड़ता है कैसे ना। मैनेज करेगा जैसे कोई? कि आप अभी इस बिजनेस में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बिल्कुल। फूड एक्सपेंस, लेबर एक्सपेंस, सब कुछ। जी। जब वो अपना टाइम नहीं दे पाएंगे तो वो तो ऐसे ही चल रहा है राइट। तो Right. उन्होंने बोला शायद मैं अपने जो बिजनेस में जो कर रहा हूँ उसमें ध्यान दे दूँ, इसमें मैं जाना चाहता हूँ। जी जी। बेचना शुरू किया वन बाय वन, क्योंकि हमने उनके साथ साथ खोली हुई थी, ये ओपन की थी हमने उनके साथ। यहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे जब आप स्टूडेंट थे? स्टूडेंट था मैं। अच्छा, ओके। जब मैं अपने 1 साल के सस्पेंशन के पीरियड में था। अच्छा, ओके, ये जगह पे तब ये खुली थी, तब ओपन हुई थी? हाँ, तब 6 महीने गए थे और ये खुली थी। ओके, राइट। सितंबर के अराउंड कुछ, राइट। और क्योंकि यहाँ रश बहुत ज़्यादा था। इट्स अपोजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। सामने यूनिवर्सिटी टोरंटो है तो उसके ठीक सामने है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम भी बहुत दिल से करता था, राइट। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार नो ऐसी भरी सी जगह हो। मैंने यहाँ खड़ा सोच के ये सोचा कि कल को शायद मेरा भी एक ऐसा बिजनेस हो। अच्छा, जब आप यहाँ काम करते थे एज एन एम्प्लॉय? ऐसा ही चले। हमारी नजरें टिकी हुई थी इस पे कि ये बेच रहे 1 बाय 1, अगर ये आया ना तो मैं ले लूंगा। और ये आया और आपने ले लिया। बस ऐसे बात हुई कि हम जब ये बिजनेस बाय कर रहे थे तो ऐसे तो नहीं हुआ कि एक मतलब ऐसे सोचा बहुत, ये ऐसे तो हमने किया ही नहीं कुछ, क्योंकि हमारा नज़र इस पे कब से टिकी थी। तो हमने शायद, हम लोग कढ़ाई बॉयज नाम है उस रेस्टोरेंट का, जो उनका रेस्टोरेंट है, वहाँ काम कर रहे थे। एक विंडो थी जहाँ से ऑर्डर पास आउट होता। अच्छा। विंडो के उस साइड मेरा पार्टनर अभिषेक कुमार पटेल खड़ा था। अच्छा। और इस साइड मैं खड़ा था। अच्छा। और मेरे बाजू में मेरे बॉस खड़े थे। उन्होंने जस्ट रैंडमली हम कुछ बात कर रहे थे और उन्होंने सडनली बीच में बोला कि आई वांट टू सेल ऑफ दिस कॉलेज स्ट्रीट, ये वाला। हाँ। और मैंने ऐसे जस्ट ऐसे 2 सेकंड के लिए मेरे पार्टनर को, मतलब मेरा दोस्त और पार्टनर दोनों बोल सकते, मैं भाई है वैसे। हाँ, राइट। तो अभिषेक के सामने बस खाली ऐसे देखा 2 सेकंड, और मैंने उनके सामने देख के बोले हाँ हमें खरीदना है। अच्छा, उन्होंने कहा मैं बेचना है और आपने बोला मैं खरीदना है। मैंने उसको पूछा भी नहीं, बस, लेकिन आई कांटेक्ट हो गया जी। मैं बोला हमें खरीदना है बस। अब मैंने बोला खाली कि हमें 5 डेज दो, वी नीड टू फिगर आउट हाउ वी विल डू इट। हमें तो पता ही नहीं था कुछ लोन एंड ऑल। हाँ। तो 5 दिन दो, हम कुछ फिगर आउट करके आपको बताते हैं, तब तक आप किसी को प्लीज मत देना, होल्ड कर लो मेरे लिए बस 5 दिन। बोलते ओके, उन्होंने होल्ड किया। दूसरे दिन गए हम बैंक में डायरेक्ट। अच्छा। ऑलमोस्ट 3-4 बैंक में घूमे थे। लोन चाहिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आप वर्क परमिट पे हैं, आप तो यहाँ के सिटीजन हो नहीं, पीआर भी नहीं हो तो एलिजिबल ही नहीं हो आप लोन के लिए। एलिजिबल ही नहीं हो, आपको हम लोन क्यों दे। पर आई गेस हमारे डैड को फिर हमें बोलना पड़ा कि भाई ये नो जी, पापा कैन यू हेल्प अस विद दिस एंड वी विल रीपे यू बैक। काउंट इट एज योर इन्वेस्टमेंट, कि आपको टाइम पे मंथली रिटर्न्स मिलते रहेंगे, राइट। और शायद मैंने अपने डैड को, क्योंकि वी टॉक बिजनेस मोर, तो ऐसे गुजराती वाला मैंने सीधा नंबर्स पे आ गया कि पापा ये नंबर्स है, आपने शायद वो स्टोर देखा। माई डैड वॉज हियर फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज हियर, तो मुझे मिलने आए थे जब यहाँ पे काम करते थे एज एन एम्प्लॉय। तो तब उस टाइम पे ये
पीक पे था। पीक पे था। अच्छा। और उन्होंने देखा था, तो लाइक के निकल आएगा, पैसा लगा माय होगा डैड तो। वाज लाइक के नंबर्स बोल, फिर नंबर्स मैंने बोले, ही वेंट थ्रू और ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, और उन्होंने बोला हाँ, रात लगा तक तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ तू हाँ बोल दे, बस हम विल फिगर आउट समथिंग। अच्छा। सेम एज अभिषेक के डैड ने भी यही सेम चीज बोली, Right. रोहित अंकल ने। बट देन द प्रोसेस वाज लॉन्गर एंड लॉन्गर, बिकॉज कुछ ना कुछ अड़चने आती रहती, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क इन देयर, आपको फ्रेंचाइज को देखना पड़ता है, आपको कुछ चीजें खरीदनी है, राइट। काफी सारी चीजें होती है। सो इट वेंट लाइक दैट। सो शुरू करने से पहले कोई डर था अंदर से कि यार इतना बड़ा पैसा घर से ले रहे हैं, वापस भी करना है, पहले ही फीस पे कर रहे हैं, अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा जेब में नहीं है, कोई डर था कि नहीं कर लेंगे? आई गेस मैंने बिजनेस करना मेरे डैड से ज़्यादा सीखा है। अच्छा। सो मेरे डैड ने शायद 15 साल कहीं जॉब की थी, जी तो आई गेस उन्होंने जब जॉब करके एक एम्पायर खड़ा किया था, जी। उससे पहले उनकी लाइफ में 2 ऐसे फॉल बैक्स आए थे, झटके झटके बहुत कह सकते हैं, बड़े से। जब एक वैल्यू थी 1 लाख की, जब 1 करोड़ जैसी थी, उन्होंने उस टाइम पे लोन उठा के आफ्टर 15 इयर्स ऑफ जॉब उन्होंने ये शुरू किया था बिजनेस, सिविल का, कंस्ट्रक्शन का। जब 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ के करीब थी, सो 1 लाख उन्होंने जैसी वैल्यू Approximate, हाँ। उस टाइम पे उन्होंने जी। बिजनेस शुरू किया था। राइट। और उनके डैड ने शायद ना बोला था, मेरे ग्रैंडफादर ने ना बोला था कि तू ये बिजनेस के चक्कर में ना पड़, जॉब करता रहा, पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं। और मेरे डैड ने फिर भी किया, अच्छा, करके कि अच्छा। नहीं मैं करूँगा। राइट। और उन्होंने लोन उठाई बैंक से 1 लाख की। 1 लाख, उन्होंने काम पूरा कर दिया, सब कुछ ऑल ओके, टिप टॉप। पर जब पे देने की टाइम आया ना, तब उस बंदे ने उनके साथ थोड़ा फ्रॉड किया, बायर ने फ्रॉड करके पैसे ही नहीं दिए। पैसे नहीं दिया। तो अब ये हुआ कि मेरे डैड लॉस में, 1 लाख बैंक को लोन लेना है, प्लस इंटरेस्ट। राइट, प्लस इंटरेस्ट। जी। तो मेरे डैड ने क्योंकि मेरे दादाजी ने तो ना बोल दिया था हाँ। पहले ही, Right. तो वो मेरे मासा जी थे, सगे मासा जी, Right. उन्होंने ब्रदर इन लॉ बोल सकते, राइट। तो उन्होंने शायद उस टाइम पे हेल्प की, क्योंकि वो भरूच सिटी में रहते थे, अच्छा। वो जी। गुजरात में, जी, जी, तो जी। उसके नज़दीक थी ये साइट पूरी। जी। तो उन्होंने शायद मुझे कहीं, उन्होंने मेरे डैड को हेल्प की, एंड देन ही ग्रू। फिर भी मेरे पापा ने वो बैंक को लोन और वो पे करके वापस दूसरा जंप मारा, क्योंकि उनको तो जो लिया था वो वापस करना वो था। तो वापस करना था। जी। तो मैं बोला, तो मेरे पापा फिर भी नहीं, तो शायद मैं जब समझता हूँ कि उस दिन उन्होंने क्विट कर दिया होता, तो आज मैं बिजनेस नहीं करता, हिम्मत शायद। ना होती रिस्क लेने हिम्मत की। कर ही नहीं सकता था शायद मैं कि ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, राइट। और फिर वो जब उन्होंने उसको लेने के लिए जब लोन दी, तो ही वॉज ओके, ही वॉज डूइंग ओके इन हिज फील्ड, और छोटे मोटे काम करके, क्योंकि वो पहला झटका बड़ा सा लग गया था, राइट। तो छोटे मोटे काम करके उन्होंने कर दिया। फिर आया दूसरा झटका, अच्छा। जब गुजरात में ज्यादा रेनफॉल हुई थी, बहुत Flood आया ज्यादा था, फ्लड आया था, काफी मतलब ज्यादा। काफी कैनल से लेके सब कुछ उभर के बाहर आया था, हम पूरा शायद सिटी स्कूल में होंगे उस समय, जहाँ तक सिटी मुझे- डूब गया था सारे। हाँ 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 हाँ। तो तब के टाइम पे मेरे डैड का बहुत लॉस हुआ था, कि बैंक के दरवाजे में डैड को फिर गुस्सा आने लगा था। मेरे डैड एक लाइन बोलते थे कि लोन, तो हम गुजराती में बोलते लोन, तो न लो। अच्छा, लोना, हाँ, लोन लोना। लोन तो न लो, अच्छा, ओके, ना लोन। जी, न जी, लो, जी। नहीं हाँ, लो। हाँ, समझ गया। राइट। तो Right. तो मेरे डैड को सोचना है फिर, अब ये सब कि उन्होंने तब तक कमाया था, पर वो लॉस हो गया था पूरा, राइट। राइट। तो उनका सारा पैसा जा रहा था। फिर अब नया जब सब कुछ उतर गया, पानी एंड एवरीथिंग हो सके, तो डिस्ट्रॉय हो गई थी सारी चीज। तो उसको करने के लिए एक छोटी रकम जी। तो चाहिए, राइट। जी जी। ही टुक हेल्प फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। अच्छा, तो फादर से हेल्प ली, और ये ट्रेडिशन अब मैंने अब follow आपने पूरा किया कि आपने अपने फादर से हेल्प ली। यहाँ पर, क्योंकि माय डैड इज कि चल, और उनका भी एक शायद था कि भाई मेरे बच्चों को मैं सेट करूँ, राइट राइट। तो मैंने अपने फादर से हेल्प ले ली, क्योंकि ये कंट्री पूरी नहीं है। शायद उन्होंने तो वहाँ कोई पहचानता तो है, मेरे को तो यहाँ कोई पहचानता नहीं, नहीं, right। जान पहचान। मैंने तो पूरी पहचान अपने कंट्री में, इस कंट्री में आके नहीं बनाई, नहीं right? बनाई, बिल्कुल। और मैंने उनको ये बोला, आप शायद इन्वेस्टमेंट, आप ये ना समझो कि मैं आपसे लोन रहा, आप ये समझो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न मिलेगा इसका। पर तब तक मुझे नहीं पता था कि कोविड आएगा। मुझे शायद एक पॉइंट पे अभी लग रहा है कि थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है कि मैं अपने डैड को इतना रिटर्न नहीं दे पा रहा जितना उन्होंने सोचा था जितना आपने सोचा भी था देने के लिए। राइट, बिकॉज ऑफ यहाँ के अभी ब्रेक इवेंट्स चल रहे हैं, राइट राइट। आपने लिया था 2020 जैन में, उस टाइम पे कनाडा में कोविड इतना नहीं था, बहुत बेटर, सब कुछ था ही नहीं एक्चुअली। मार्च से
जो है वो क्लिक हुआ। हाँ। क्योंकि मुझे याद है जनवरी 30 में लैंड करा था यहाँ पर, तब कोविड चल रहा था। इट वाज नॉट अ लॉट बट हम बड़े अच्छे पोजीशन में थे यहाँ मार्च में यहाँ लॉकडाउन हुआ, राइट। मैं फेब में इंडिया था, अच्छा ओके। और मैं फेब से जैसे ही इंडिया से वापस आया और आई गेस 15 दिन हुए और लॉकडाउन हो गया यहाँ। अरे बाप रे, तो उस टाइम मतलब कोविड से इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ा बिजनेस पे। उस पहले स्टार्टिंग के जब 4 मंथ्स यहाँ पे कर्फ्यू जैसा रखा गया था, राइट। हाँ हाँ हाँ। खाली फूड स्टोर्स ओपन थे, चलो वो आई थैंक गॉड के भाई एक फूड स्टोर ओपन, टेक आउट्स के लिए ओपन थे, मुझे इतना तो पता है और जी। हमें इतना था कि बस हमारी दुकान पे ये इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि दिस वाज अनबिलीवेबल, राइट। और ये इतना 4 महीने के लिए बंद, मतलब ऑब्वियसली इट्स हर्टिंग माय रेवेन्यू, राइट। सेकंड प्रॉब्लम है इसकी, सामने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, बंद हो गई। स्टूडेंट्स यही खाना खा रहे हैं, क्योंकि आमने सामने जो रेस्टोरेंट स्टूडेंट वही जाते हैं, हम भी कॉलेज के सामने जो रेस्टोरेंट वहां से लेते थे मोस्टली। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज बंद है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस वहीं से आ रहा है, तो सारा बंद, सबने डिलीवरी कर ली। और आफ्टर अप्रैल मई के बाद जी उन्होंने स्टूडेंट्स वालों को मेल डाल दी कि आप अपने घर चले जाओ, आप घर से ही पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ो। तो अब वो जो डिलीवरीज भी आ रही थी वो भी कट ऑफ हो गई। अरे बाप रे, तो मैं हमारे लिए मुश्किल का टाइम था वो, उसके बाद का टाइम, राइट। वो 4-5 महीने, Right. आई डोंट नो, मुझे अभी भी याद है कि मैंने कैसे निकाला वो टाइम। और तब तक आया शायद मेरे कढ़ाई बॉयज से भी, क्योंकि उनके पास भी काम तो नहीं था, क्योंकि सबको इम्पैक्ट हुआ। सब सारे रेस्टोरेंट बंद, तो शायद मतलब डाइनिंग बंद था। ले ऑफ तो नहीं बोल सकते, बट ऐसे ही मैं निकल गया Less था। hours. लेस आवर्स, और आप- लेस आवर्स नहीं, शायद करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि ये भी तो देखना है जी। ये तो मैंने अभी ये से पैसा लगाया, वो भी लेके लगाया, अपना भी नहीं लगाया। अपना भी नहीं लगाया, लेके लगाया, राइट। तो राइट। आई वाज लाइक चलो अब जो भी है देख लेंगे, अब लड़ना है बस। तो मतलब इतना सब कुछ, इतना स्ट्रगल रहा स्टूडेंट लाइफ में भी, बिजनेस भी आपने स्टार्ट करा, कोविड आ गया तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी नीचे चली गई। तो कभी ऐसा फील आया कि अब क्विट करना है और या तो वापस चला जाऊंगा या छोड़ दूंगा, मतलब नहीं हो रहा मेरे से? नहीं, मुझे ऐसा आई गेस कभी ऐसा लगा नहीं, बट आई वुड से एक कोट है, आई यूज्ड टू लिसन फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम जी कि हिस्ट्री हैज प्रूवन that whosoever imagine the impossible has like crossed every human limitation, Right. because he imagined what was impossible, right? So I guess मैंने शायद वो imagine किया था। और एक बात शायद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि I always take pleasure to do that kind of thing that people say कि you couldn't do it, यू कैन नॉट डू You दिस, cannot do मुझे this. वो करना ही है। मैं हमेशा वो करता हूँ राइट। कि जब ऐसा कोई बोलता है ना क्या शायद नहीं होगा किसी से ये, हाँ। तो मैं ये तो कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। मैं करूँगा ये। आपकी थिंकिंग कभी इससे नीचे हो ही नहीं चाहिए कि Right. यू नो नहीं हो सकता, किसी ने बोल दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको अपनी पोटेंशियल पता नहीं है क्या? Right. व्हाई शुड पीपल जज योर पोटेंशियल, राइट। आप अपनी पोटेंशियल जानते ही हो, Right. नहीं जानते तो एक्सप्लोर करो इसको। करो। शायद गिरोगे, Right. क्या होगा, ज़्यादा गिरेंगे उठेंगे। अभी ये जवानी में ही ट्राई करनी चाहिए, फिर तो पता नहीं बूढ़े 32, 35, 40 साल के ऊपर होके फिर अब ये ट्राई करेंगे तो बैंक का लोन कब पूरा करेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी जवानी में जो कर लिया तो इट्स डन एंड डस्टेड। राइट राइट, मतलब Free. आपका फोकस था कि कुछ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, और कर बस। कर दिया। ये मेरे पैशन के लिए, मतलब मेरा कुकिंग के लिए पैशन था पहले से। अच्छा। और कभी घर वालों, आप जानते हैं, बनाने नहीं दिया। कभी घर में तो मेरी मम्मी ने तो कभी किचन में भी एंटर नहीं करने दी। मैं बोलते बाहर लड़कों को यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैंने शायद यहाँ के वो नहीं पर्सनल स्टूडेंट लाइफ जी, तो हाँ, जब खुद खाना कहाँ सब कुछ खुद ही खाएंगे, करते हो वो आप। तो फिर हाँ। धीरे धीरे खाना बनाना लोगों को अच्छा लगने लगा। तो दिस स्टोर वॉज माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई पैशन, राइट। सो अच्छा। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जी। क्योंकि मैं इस स्टोर से इतना टाइम से कर रहा हूँ काम, और मुझे पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स। राइट तो मुझे था कि हमें, मतलब मैं और मेरे पार्टनर को ये था कि भाई यू नो व्हाई नॉट, राइट अगर कर ही रहे हैं तो कर ले। राइट। स्पेशली मेरे जो बॉस थे जिन्होंने बेचा था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें इसके लिए। मतलब बेच रहे थे तब भी सपोर्ट किया? तब भी सपोर्ट किया उन्होंने, सब कुछ एंड पे बताया कि भाई जैसे आप अगर बेच रहे मुझसे तो आप शायद कहीं कुछ बोलेंगे हाथ कि झाड़ो भाई और- तुम्हें मुझे इतना देना है, इतना देना है, इतना ही देना है। खत्म। तुमने मुझसे कुछ नहीं, इन्होंने तो यहाँ मुझे इतना तक समझाया कि भाई आपने मुझसे इतने पैसे लेने हैं और आपने मुझे इतने देने हैं बाय लॉ और बाय अच्छा ओके, मतलब सब कुछ एकदम क्लियर Clear and फेयर cut, करके fair उन्होंने करके आपकी दिया था। जी राइट। तो हमें ये लगा कि भाई नहीं, उन्होंने कभी हमें, और वो मेरे काफ़ी टाइम से मेंटर रहे कि भाई बड़े भाई जैसी रिलेशन, अच्छा, मेंटर तो नहीं बोलूँगा,
घर जैसा रिश्ता रहा है हमारा उनके Right. साथ। तो Right. मैंने उनके साथ कभी वो नहीं किया और उन्होंने भी मेरे साथ कभी कोई ऐसी बात नहीं की या मैंने उनको कभी टेढ़ी बात नहीं की। तो Right. वो एक अच्छी हमारी बॉन्डिंग रही पहले से, अच्छा। जब से मैं आया हूँ तब से। अच्छा। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे बॉस से मैं बिजनेस लूंगा। जब मैं पहली बार मिला था लाइफ में, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि उनसे लूंगा बस business। पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी कि खर्चा निकालना खर्चा निकालना है बस। और वो जगह आज ले ली। राइट। तो मतलब अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं, अगर अपना खुद का शुरू करोगे और आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप कहीं ना कहीं से करना कम चाहिए। कम पैसों मैं में भी ऐसा कर समझ- सकते हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि कभी किसी बंदे को अपना आइडिया अगर उसे जेन्युइनली लगता है कि भाई बहुत सही चलेगा, या फॉर एन इंस्टेंस आप ऐसा कर लीजिए कि आप जैसे लेट्स से फूड बिजनेस है, जी। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ लेट्स से, तो मैं आप आ गए, मेरे दोस्त आ गए या उसके कोई दोस्त आ गए, उनको खाने पे डिनर पे बुला लूँगा। मैं कुछ आइटम्स या कुछ ऐसा बना लूँगा, शायद उनको अच्छा लग जाए, वो बोले तारीफ़ कर रहे हैं। अब हर एक बंदा फेक तारीफ नहीं करेगा, कुछ तो होंगे ही, कोई वो तो बोलेंगे होंगे यार जो इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, Right, right. ये हो रहा है। आप वो रिव्यूज़ लें, आप उसे इम्प्रोवाइज करें, वापस वो करें। आपको लगता है जेन्युइनली मेरी प्रोडक्ट, मेरी क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, तो क्यों ना। तो यू शुड गो फॉर इट। बाकी कोई एरे गेरे नत्थु गेरे से कभी कुछ सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तो आपका डिस्ट्रॉय कर जाता है पूरा प्लान। Right. आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आधे स्टार्टअप मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं, आप जैसे आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बाजू में बैठे हो, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यार हम ऐसा करेंगे, आप मुझे बोल, या तीसरा कोई बंदा आके मुझे बोलेगा कि हम दोनों बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा आके बोला कि ऐसा तो मार्केट में 2 बंदे और कर रहे हैं, आपका दिमाग में क्या आएगा? अरे नहीं। यार, पर मेरा आइडिया बहुत वो है कि भाई मुझे तो करना है। राइट। अगर मैं अकेला करने निकल गया, शायद क्या पता आप उसके स्टार्टअप से बहुत बड़ा स्टार्टअप कर लो। यू नेवर नो। आपका लक उसको तो नहीं मालूम है ना, या आपकी चीज, आपकी मेहनत तो उसको नहीं मालूम है। Right. तो मैं समझता हूँ कि आधे स्टार्टअप तो वो कोई एरा गेरा आके ही खराब कर जाता है। राइट राइट। तो आपको जब लगता है कि यू आर प्रिटी मच श्योर कि आपको करना ही है, तो आप कर तो लो। गो फॉर इट। डोंट केयर कि भैया ये क्या बोलेगा, क्योंकि वो लोग तो आपका खाना नहीं खिलाते हैं। राइट। नहीं, आपको अपने आप से आप अपने कमाना आप से खाना है। कमाते हो और अपने ही खाते हो। राइट। हाँ, आपको पेरेंट्स और उनकी सुननी चाहिए, बड़ों की जो रिलेटिव्स है। बाकी किसी की मैं नहीं समझता कि किसी को सुन के बोलना चाहिए ये क्या बोलेगा, वो तो बोलने वाला है। आप ये करोगे तो भी बोलेगा, ये करोगे तो भी बोलेगा। बिल्कुल। वो बोलने वाले तो बोलते रहे कि मैं ऐसा कभी केयर नहीं करता किसी की। Right. सो मैं जो मुझे अच्छी लगती है वही करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस उन लोगों के लिए जो या तो नए इमिग्रेंट हैं कनाडा में, आने वाले हैं, या आकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या ऑलरेडी है, जैसे मैं कनाडा में हूँ, आपकी स्टोरी सुन के कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। Sure, तो वो मैं तो- क्या एडवाइस होगी लोगों के लिए जो कनाडा आ रहे हैं, I आने guess, वाले हैं? मैंने कुछ मेरी लाइफ के कुछ उसूल बोल सकते हैं आप कि भाई मैं उस पर चलता हूँ ज़्यादा तक। तो एक तो 3 C's है, अच्छा 3 C's इन योर लाइफ: अच्छा choices, chances and changes। अच्छा 3 C है जी। दिस इज सेड बाय रोनाल्डो, अच्छा ओके राइट? राइट। क्योंकि वो बहुत पुअर से लेके बहुत नीचे से ऊपर आए, ऊपर बिल्कुल, आए, राइट? बिल्कुल, तो वो एक लाइन कहते हैं 3 C's वाली के चॉइस, चांसेस एंड चेंजेस। चेंजेस। तो वो बोलता है यू मस्ट मेक अ चॉइस टू टेक अ चांस और योर लाइफ विल नॉट चेंज। नॉट राइट, मेक Right? सेंस। So, जी जी जी। लाइफ में कभी मैं लो फील करता हूँ ना अपनी लाइफ में, शायद मेरे पापा ने कुछ मुझे बोल दिया, मेरे फैमिली ने कुछ मुझे बोल दिया, मेरे दोस्तों से कुछ बोल दिया कुछ, तो मैं हमेशा अकेला बैठ के ऐसी मोटिवेशनल बातें, या तो ऐसी मेरे पास एक सेव्ड लिस्ट है जहाँ मैंने कोट्स अच्छा। लिख के रखता हूँ, अच्छा। जो है तो मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो एक चार्ज जब वापस आ जाता है, फिर मुझे कोई नहीं पड़ता, हाँ बोलता रहे भाई, इसको तो बोलना है बोले। जो बोलता है बोलता रहे। बस मैंने मम्मी डैडी की बस सुनता हूँ मैं, बाकी किसी और की तो ज़्यादा इतना वो नहीं करता। और एक मेरा दोस्त है जो पार्टनर, Right. उसकी, बाकी मैं किसी की इतनी वो नहीं करता। अच्छा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सबको जो यहाँ आते हैं, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ शुरू करते हैं लाइफ में, एक 3 पॉइंट और भी है लाइफ में आपको याद रखने चाहिए, जो उसूल बोले जाते हैं कि टॉक लेस डू मोर, राइट? एंड देन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंट्री के लिए: ट्रस्ट एवरीवन बट डोंट डिपेंड ऑन देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नहीं कंट्री नहीं, के लिए, करेक्ट, आई एग्री विद यू क्योंकि एग्जैक्टली। नोबडी इज योर्स। इंडिया जैसा नहीं है, यहाँ पे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुड़े आप चला राइट? तो इट्स नॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आई विल से कि फेलियर इज नॉर्मल,
but learn from it instead of giving it up. Right. So that's all I would say to a newcomer. Mistakes are the best teachers. Mistakes make you Perfect. that's what I think. Right. नहीं, makes sense. Makes बिल्कुल. sense, right? So शायद मैं अपनी लाइफ में गिरने की वजह से ही शायद ऊपर पहुंचा हूं. उठाओ. Right. आप गिरोगे तभी आप उठने और की मैं कोशिश करोगे. मैं अभी भी अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता कि मैं बहुत मैं ऐसा समझता हूँ कि चलो दिस इज ओके बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. Right. आई वांट दिस. Right. शायद मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो शायद मैं सोचूंगा कि और कुछ आगे ये तो बहुत कम है और आगे. वेल थैंक यू वेरी मच विश्वा भाई अपना टाइम देने के लिए. और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को वीडियो बहुत पसंद आया होगा. नीचे कुछ भी सवाल है आपके कमेंट करके बताएं. वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं कमेंट करके. और उम्मीद करता हूँ शायद एक मोटिवेशन जो विश्वा जी ने अपनी लाइफ में रखा है हम भी इस तरह रख सकते हैं कि भाई हारना नहीं है और वॉट एवर वी आर डूइंग इट करेक्ट. खुद पे भरोसा तुम कुछ भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मेक श्योर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. गुड बाय.